हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटी का टॉपिक है, यहाँ से हर बार एक न एक क्वेश्चन बनता है और ये कंटेंट दोस्तों एम लक्ष्मीकांत का है जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है पॉलिटी की, और ये हर एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में तो बहुत ही ज़्यादा आता है, एमपीपीएससी में भी और नॉर्मल वन लाइनर में भी आता है। तो ईमानदारी से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और आपको बता दूं मैं कि ऑर्डिनरी बिल में अच्छे से आपको पूरे 9 पॉइंट्स है प्रॉपर, है ना, वो मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रॉपर अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आप सिंसियर बंदे हो, सच में कुछ सीखना है, इंप्रूव करना है तो जाके देख लो इसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों मनी बिल, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल भी हो जाएगा, मनी बिल हो जाएगा, दोनों के डिफरेंस आपको पता चल जाएंगे, आप एग्जाम में धूम मचा देंगे और चेहरे पर आ जाएगी स्माइल। चलो भाई, CGL, CHSL, CPO, MPPSC, UPSC कहीं भी आप देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, ऑर्डिनरी बिल मनी बिल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और ये दोस्तों कंटेंट में आपको बता दूं कि ये लक्ष्मीकांत का 22 पॉइंट समथिंग पेज है, साफ साफ लिखा हुआ राइट हैंड साइड में वही कंटेंट है। तो टेंशन मतलब अगर आपने ये देख लिया मतलब आपने लक्ष्मीकांत को बुक को कवर कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं, आराम से पढ़ाऊँगा, आराम से बिल्कुल प्रॉपर। पहला पॉइंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो मनी बिल जो अपना होता है मनी बिल, ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये बनाएगा कि मनी बिल लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह इंट्रोड्यूस हो सकता है क्या? तो आप बोल दोगे नहीं भाई गलत बात है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है अपना मनी बिल। ओके, ध्यान रहेगा। सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। इसका मतलब यह है कि भैया ये मनी बिल सिर्फ अपना मिनिस्टर ही पास कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि ऑर्डिनरी बिल में, मैं ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल मैंने बताया है कि ऑर्डिनरी बिल को कोई प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर दोनों पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मनी बिल में ओनली मिनिस्टर पास कर सकता है, ना कि प्राइवेट मेंबर। अगर मेरी बात अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल देखो, इसके बाद मनी बिल देखो, ये पूरा कंपैरिजन में ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक बार फिर से बताता हूँ, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर, सिर्फ ये मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है मनी बिल को, ना कि प्राइवेट मेंबर। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ये बनाएगा दोस्तों कि मनी बिल को मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप बोलोगे गलत बात है, दोनों नहीं कर सकते, ओनली मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस्ड दी मनी बिल। ओके, याद रहेगा, इधर ही से क्वेश्चन बनते हैं और इसी को बोलते हैं समझ कर पढ़ाई करना, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट देखो, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दोस्तों ये जो मनी बिल होता है, मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है, प्रेसिडेंट रिकमेंड कर देता है कि हाँ भाई मनी बिल को ले आओ, पास कर दो, तब जाके मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है अपनी उसमें लोकसभा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक प्रेसिडेंट की रजामंदी नहीं होगी, जब तक प्रेसिडेंट भाई हाँ नहीं बोलेगा, जब तक लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो मतलब कुल मिला के ये, जैसे अपन कुछ चड्डी बनियान कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते हैं, पापा मम्मी से पूछते ना कि पापा मम्मी हम ये ले लें, पापा मम्मी बोलते हैं हाँ भाई ले लो, तब जाकर तुम ले जाते हो, लेके आते हो मार्केट से। तो वही वाली कहानी है कि भैया अगर लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट भाई से पूछनी पड़ेगी, रामनाथ कोविंद बोल देगा हाँ भाई कर दो, तो फिर ओके। तो समझने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होता बिल। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि वो बिना किसी के परमिशन के बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो आप कहोगे भैया गलत बात है, बिना किसी के परमिशन से नहीं होता, प्रेसिडेंट की परमिशन से ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। मैं इसलिए इतना प्रॉपर सोच कर खींच कर बता रहा हूँ ताकि आप समझें इस बात को, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंटेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो मिस मत करना यार, है ना, क्योंकि नंबर कटते हैं बहुत बुरा लगता है और सड़ी चीज़ छूटती हैं। तो और ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं बता रहा हूँ 98% लोग, एक्सपेरेंट लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। जो खतरनाक वाले आते हैं हिस्ट्री मिस्ट्री से, वो तो किसी से नहीं बनते, भले वो MPPSC का क्वेश्चन हो चाहे UPSC का। लेकिन जो बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट का क्या हिसाब है, प्रेसिडेंट किन लोगों को सस्पेंड कर सकता है, इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, ऐसे सड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, ये हर कोई सही कर देता है। तो आप ये गलत मत करना भाई, है ना। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, दैट्स वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। तो बस मेरी बात पर ट्रस्ट थोड़ा करना। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो, इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है मनी बिल के पहले ऑर्डिनरी बिल को देख लो। ऑर्डिनरी बिल को जब आप पढ़ोगे ना तो ये पूरा का पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये वर्सेस वो चल रहे हैं, क्या टेबल चल रही है कि ऑर्डिनरी में क्या होता है, मनी में क्या होता है, ऑर्डिनरी में क्या होता है, मनी में क्या होता है। तो ऑर्डिनरी अगर आप समझ गए तो मनी ईजिली समझ में आएगा, इसलिए उस वीडियो को पहले देखना। स्टार्ट करें फिर से।
इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। मनी बिल ना ही अमेंड हो सकता है ना ही रिजेक्ट हो सकता है राज्यसभा के द्वारा। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि मनी बिल की क्या कंडीशन है कि मनी बिल ना ही अमेंड हो सकता है और ना ही रिजेक्ट हो सकता है राज्यसभा के द्वारा। इसलिए क्योंकि भाई पूरा मनी बिल का पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है। तो मनी बिल का एक सबसे बेस्ट पावर लोकसभा के स्पीकर के पास ये है कि भैया मनी बिल वही डिसाइड करता है और लोकसभा में ही मनी बिल पास होता है, ना कि राज्यसभा में। जब भैया लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, तो फिर जब होता ही नहीं है तो काय का अमेंडमेंट और काय का रिजेक्शन। जब होता ही नहीं है तो खेल खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ना ही अमेंड होगा ना रिजेक्ट होगा, क्योंकि राज्यसभा में कभी पास होता ही नहीं है वो। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है, बाद में वो रिकमेंडेशन के लिए भले ही राज्यसभा के पास जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आगे वाला पॉइंट क्या है, द राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विथ और विदाउट अमेंडमेंट विथ और विदाउट रिकमेंडेशंस विच मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। देखो भाई, मैंने क्या बताया कि जैसे अब मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान सुनना। मनी बिल जब लोकसभा में पास हुआ, मनी बिल लोकसभा में पास हुआ तो लोकसभा ने भैया ओके मुक्के बोला और उन्होंने बोला एक काम करो राज्यसभा के पास पहुंचाओ। तो राज्यसभा के पास क्या होता है, देखो इसमें बोला है कि द राज्यसभा शुड रिटर्न, छोटा करता हूँ कलर को, राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विथ और विदाउट अमेंडमेंट। तो भैया राज्यसभा के पास जब जाएगा कि हाँ भाई कुछ बताओ, तो राज्यसभा बिल को रिटर्न कर देते हैं, कुछ रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई ये काम करो, थोड़ा सा इसमें और सुधार कर लो, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग और कर लो, थोड़ा सा कुछ और ऐड कर लो। या तो बोलेगा या फिर नहीं बोलेगा, है ना। रिकमेंडेशन या तो देगा राज्यसभा या तो नहीं देगा। और भैया जब राज्यसभा ने वापस लोकसभा को भेज दिया ना, तो अब लोकसभा की मर्जी है कि राज्यसभा ने जितनी भी बात बोली है उनको माने या ना माने। ये लोकसभा के पावर है, लोकसभा के पास ये वाला पावर है। एक बार फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। देखो थोड़ा कलर हल्का सा बड़ा करता हूँ, ये देखो, इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। मनी बिल ना ही अमेंड हो सकता है ना ही रिजेक्ट हो सकता है राज्यसभा के द्वारा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब राज्यसभा के पास मनी बिल आता है तो राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशन देता है, कुछ देता है और कुछ नहीं भी देता, या तो दे भी सकता है या नहीं दे सकता। लेकिन भैया लोकसभा की मर्जी कि भैया राज्यसभा की सलाह माननी है या नहीं माननी है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ना, खुद से समझ में आएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, बुक खोल के देख लेना, सेम टू सेम पॉइंट दिखेंगे, चेहरे पे आ जाएगी स्माइल और दिल हो जाएगा खुश कि यार गौरव सर ने सही चीज़ पढ़ा दी, मतलब प्रॉपर चीज़ पढ़ा दी। और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप खुद समझ सकते हो। देखो अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 दिन। देखो अगर लोकसभा ने मनी बिल को जब पास किया, मनी बिल को लोकसभा ने पास करके राज्यसभा के पास पहुंचा दिया, तो राज्यसभा कितने दिन तक रख सकता है मनी बिल को। तो भाई राज्यसभा की औकात और उसका पावर इतनी है कि 14 दिन तक सिर्फ मनी बिल को अपने पास रख सकता है। उसके बाद तो उसके बाप को राज्यसभा को भेजना ही पड़ेगा, राज्यसभा के बाप को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि 14 दिन का ही हिसाब है। समझ में आया? तो क्वेश्चन ये आएगा, एग्जाम में पूछेगा कि राज्यसभा बिल को कितने दिन तक रख सकता है, 14 दिन, 18 दिन, 28 दिन, 2 महीने, तो आप बोलोगे 14 दिन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चाहो तो यूपीएससी, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्जाम होता है, सीडीएस होता है, आप उठा के क्वेश्चन देख लो, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देख लो अगर ट्रस्ट ना हो तो। सिक्स्थ पॉइंट ये देखो, ये क्या है, इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। ये वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल में जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप वीडियो देखेंगे, अगर ट्रस्ट वर्दी और अच्छे बंदे होंगे, सिंसियर बंदे होंगे, तो मेरी बात जरूर मानेंगे। ऑर्डिनरी बिल में सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती स्पीकर को। जब एक बार फिर से बताता हूँ, ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल में अपने स्पीकर जो होता है उसको सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा में भेजते वक्त सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। अगर मनी बिल लोकसभा से राज्यसभा जाएगा तो अब लोकसभा के स्पीकर को सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा कि भैया ये मनी बिल है, ये अपना है ना, मनी बिल भेज रहा हूँ मैं आपके पास, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो इधर से क्वेश्चन आएगा कि भैया जब लोकसभा से राज्यसभा में मनी बिल जाता है तो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, तो आप बोलोगे इधर पड़ती है ना, और ऑर्डिनरी बिल में नहीं पड़ती है। और अगर समझ में और नहीं आ रहा है तो वीडियो ज़रूर देख लो दोस्तों, ज़रूर जाके 2 की स्पीड में देख लो, लेकिन देख लो यार, मैं बता रहा हूँ कि आपकी बहुत ग्रोथ होगी, ट्रस्ट मी। 7th पॉइंट देखो, 7th पॉइंट क्या है, 7th पॉइंट है, इट इज़ सेंट फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट इवन इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड बाय ओनली लोकसभा। देखो भाई, इसमें ये बताया है कि प्रेसिडेंट जब लोकसभा में जैसे अप्रूव हो गया अपना मनी बिल, तो प्रेसिडेंट के पास पहुंचाएंगे कि प्रेसिडेंट भाई आप अपना इसमें हाँ बोल दो, असेंट दे दो, रजामंदी कर दो, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है ये। जब अगर ओनली लोकसभा में भी अप्रूव हो गया तो अब देखो आगे क्या लिखा है,
there is no chance of disagreement between the two houses and hence there is no provision of joint sitting of both the houses in this regard. वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। देखो भाई मैं एक बार फिर से पढ़ा दूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। इट इज़ सेंट फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट इवन इफ इट इज़ अप्रूव्ड ओनली बाय द लोकसभा। क्योंकि देखो भाई लोकसभा के पास जो मनी बिल था वो राज्यसभा के पास भेजता है, वो भाई 14 दिन तक रखता है, कुछ रिकमेंडेशन देता है, कुछ नहीं देता है, लेकिन जब भी भेजता है तो लोकसभा की मर्जी कि इसने जो सलाह दी राज्यसभा ने वो माने या ना माने, मैंने बता दिया है। तो कुल मिला के पूरा पावर किनके पास में, पूरी बागडोर कौन के पास में, लोकसभा के पास। तो लोकसभा ने अल्टीमेटली बिल पास कर दिया कि भाई हमें किसी की बात नहीं माननी राज्यसभा की, हम अपने हिसाब चलेंगे, और उनने बिल पास कर दिया। तो प्रेसिडेंट के पास जाता है कि हाँ भाई तुम इसमें अपनी हाँ भर दो, हाँ बोल दो। तो प्रेसिडेंट के असेंट के पास जाता है कि प्रेसिडेंट उसमें हाँ बोलेगा। और इसमें क्या बताइए, इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ से क्वेश्चन हज़ारों बार आ चुका है, जाके देख लेना आप, है ना, ट्रस्ट नहीं हो तो। देयर इज़ नो चांस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज। डिसएग्रीमेंट क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि लोकसभा में ही मनी बिल पास हो रहा है और उधर ही पूरा पावर इन्हीं के पास है, मैक्सिमम पावर। राज्यसभा के पास इतना पावर है कि भैया वो बस थोड़ा सा रिकमेंडेशन दे सकती है। तो कोई डिसएग्रीमेंट की कंडीशन बन ही नहीं रही है। और भैया मनी बिल में अगर कोई दिक्कत आ जाए, है ना, मनी बिल में कोई दिक्कत है, मान लो कि राज्यसभा ने कुछ सलाह दी है और इन्हें नहीं मानी, तो भैया मान लो थोड़ी दिक्कत भी चल रही तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ जॉइंट प्रोविज़न का कोई हिसाब ही नहीं है। कुल मिलाकर तुमको शॉर्ट में ये याद रखना दोस्तों कि मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। बस इतनी सी बात। एक बार फिर से, मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग होती है, जो कि आपको देखना पड़ेगा जब समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट बात दो याद रख लो कि मनी बिल में जॉइंट सेटिंग नहीं होती। और दोस्तों मैंने और एक और चीज़ पढ़ी थी, तो मैंने एक ट्रिक बना ली थी एमसी करके, एमसी। तो क्या हुआ, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें जॉइंट सेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन 100 टाइम्स बन चुका है, इस बात को लिख लो, अभी नोटबुक में लिख लो अगर सिंसियर बंदे हो तो। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सेटिंग का कोई हिसाब नहीं है। एक बार फिर से बोलूँगा, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सेटिंग का कोई हिसाब नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है, लिख लो। मैंने खूब मेरे नोटबुक में लिख लिख के खूब अच्छे से याद किया जब मुझको ये सब चीज़ें याद हुई हैं। तो मैं दोस्तों आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरी बात मानो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, लास्ट में रिवाइज भी करवा दूंगा, टेंशन कोई बात नहीं। आपकी हेल्प करना मुझको प्रॉपर शिद्दत से पढ़ाऊंगा, लगना चाहिए कि यस आई हैव गिवन 120% इन माई वीडियो। इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सा बात है भैया, अगर ये मनी बिल पास होता है लोकसभा में और अगर ये डिफीट हो गया किसी वजह से, तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना ही पड़ेगा। और मैंने ऑर्डिनरी बिल में बताया है कि सरकार कैसे गिरती है, तो जाके उसको ज़रूर देखना। तो इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, 9th पॉइंट क्या दोस्तों, लास्ट है ये पॉइंट, क्योंकि 9 पॉइंट है पूरे पूरे, ऐसा लिखा हुआ है ऑर्डिनरी बिल और ये है मनी बिल, इसके पूरे 9 पॉइंट हैं, इसके पूरे 9 पॉइंट है। और यहाँ से 1000% क्वेश्चन बनता है, आप जाके देख लो और पढ़ लो। और अगर यकीन नहीं आया तो एम लक्ष्मीकांत बुक खोल लेना, राइट हैंड साइड में पेज दिख जाएगा आपको, है ना, पार्लियामेंट वाला पूरा चैप्टर है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न्ड फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखो भाई लोकसभा ने मनी बिल पास किया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने कुछ अपनी सलाह दी, कुछ नहीं दी, और उसने जो भी किया हो लोकसभा उसकी बात माने, उसकी सलाह या ना माने उसकी मर्जी, और लोकसभा ने फिर भी पास कर दिया, तो अल्टीमेटली जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है भैया, आखिरी में मनी बिल के लिए क्या पावर है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है या फिर हाँ बोल सकता है। या तो वो कहेगा हाँ भाई ठीक है, बहुत शानदार बात है, सही है, या फिर कहेगा नहीं, मुझे मनी बिल जम नहीं रहा, तुम गड़बड़ कर रहे हो, इसको मैंने खारिज कर दिया। इतना कर सकता, लेकिन वापस रिटर्न नहीं कर सकता प्रेसिडेंट वापस लोकसभा को। क्यों नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि भाई पहले ही जब स्टार्ट हो रहा था, जब मनी बिल पास करने का सोच रहे थे, इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे थे, तब पहले ही प्रेसिडेंट भाई से पूछ लिया था, भैया मनी बिल पास कर दें। प्रेसिडेंट भाई रामनाथ कोविंद, तुमने तो बोला था कि हाँ भैया इसको पास कर दो, अब नेतागिरी क्यों कर रहे हो मना करके कि हम नहीं कर रहे पास। क्योंकि जब तुम्हारी रजामंदी पहले ले ली थी, जैसे घर वालों से पूछ गया भैया हम चड्डी बनाने लेने जा रहे हैं, है ना, लक्ष्को जी की, तो अब हम जब लेके आ गए हैं तो तुम दिमाग ख़राब क्यों कर रहे हो। कुल मिलाकर वही वाली बात है, जब प्रेसिडेंट से पहले ही पूछ लिया है कि भैया मनी बिल पास कर दें, तो प्रेसिडेंट ने बोली हाँ भाई कर दो, तो अब ज़्यादा होशियारी मानने की ज़रूरत नहीं है, या तो तुम मतलब रिजेक्ट कर दो या हाँ बोल दो, लेकिन वापस मत भेजो भाई कि तुम इसमें ये सुधार करो वो सुधार करो, तुमसे पूछ के तो हमने किया था। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि या तो प्रेसिडेंट के पास पावर रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा, लेकिन वापस नहीं भेज सकता रिकन्सिडरेशन के लिए। ओके दोस्तों, चलो फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें और आपको बहुत हेल्प मिले। आई प्रॉमिस यू दोस्तों, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और आप कहोगे यस समथिंग कुछ स्पेशल तो हुआ है। चलो, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। तो भैया मनी बिल की बात चल रही है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं होगा। पहले अब क्वेश्चन ऐसा बनेगा। सेकंड,
इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर, तो भैया इसमें जो मिनिस्टर रहेगा वही अपना पास करेगा लोकसभा में। लोकसभा मिनिस्टर कौन रहेगा? जिसकी मेजोरिटी की सरकार, जैसे बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही ना, तो उनका कोई मिनिस्टर, मान लो रेलवे मिनिस्टर, उठा के वो मिनिस्टर पास कर देगा, इंट्रोड्यूस कर देगा। ओके। तीसरा पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस्ड होगा ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, इसने बोल दिया हाँ भाई कर दो, तब मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, वरना नहीं होगा। तो भैया पहले ही इससे पूछना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फोर्थ पॉइंट, इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। जब राज्यसभा में मनी बिल ना पास हो रहा है, ना इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ना ही अमेंड होगा, ना ही रिजेक्ट होगा, तो कोई हिसाब ही नहीं है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, जब इधर कोई सिस्टम ही नहीं है तो फिर ये होने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे क्या लिखा है? The Rajya Sabha should return the bill with or without amendment, with or without recommendation, which may be accepted or rejected by the Lok Sabha. राज्यसभा कुछ अपनी सलाह देगा कि लोकसभा को यार एक काम कर, तुम इसमें ये एडिटिंग कर लो, ये ऐड कर लो, ये कर लो, या बोलेगा कि हम कुछ नहीं बता रहे आपको। तो लोकसभा की मर्जी कि राज्यसभा की जितनी भी दोनों सलाह है माने या ना माने, ये लोकसभा की मर्जी है। अगर मानना है ठीक, नहीं मानना तब भी ठीक है। तो लोकसभा के ऊपर है कि या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। ओके। पांचवा पॉइंट है कि भैया राज्यसभा के पास मैक्सिमम पीरियड ये है कि 14 दिन तक वो अपने मनी बिल को राज्यसभा अपने पास रख सकता है, उसके बाद तो राज्यसभा के बाप को भी वापस भेजना पड़ेगा। सिक्स्थ, इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। जब मनी बिल लोकसभा से राज्यसभा जाएगा तो भैया लोकसभा के स्पीकर को सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा कि भैया मैं मनी बिल भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है। सेवन्थ पॉइंट है कि इट इज़ सेंट फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट इवन इफ इट इज़ अप्रूव्ड ओनली बाय द लोकसभा। जब लोकसभा में अप्रूव हो गया तो प्रेसिडेंट के पास पहुंचाएंगे, है ना, कि भैया प्रेसिडेंट भाई आप हाँ बोलो ना बोलो, जो भी आपको करना करो, है ना। तो फिर क्या होता है, और इधर मैंने बताया कि आपको इधर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता दोनों हाउसेस में, क्योंकि इधर जॉइंट सेटिंग का कोई हिसाब है ही नहीं। तो मैंने क्या आपको एक और ट्रिक बताई थी कि मनी बिल में तो जॉइंट सेटिंग है ही नहीं, मैंने एक ट्रिक बनाई थी एमसी से मैंने जैसे याद कर लिया था। ठीक है, तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सेटिंग का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। अब तक समझदार बंदे ने लिख लिया होगा, है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो पक्का ही ले लिया होगा। 8, इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जब मनी बिल लोकसभा में भैया डिफीट हो गया और मनी बिल पर जो भी डिस्कशन हो रहा हो वो सब किसी की रजामंदी नहीं हुई तो सरकार गिर जाएगी। इस पॉइंट को रट लो, है ना, रट लो क्योंकि क्वेश्चन बनेगा। 9th पॉइंट है कि या तो रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा, लेकिन रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता लोकसभा को। ओके, तो ये बात थी। चलो दोस्तों, मैंने रिवाइज भी करवा दिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके बता दें वीडियो कैसा था, कुछ मज़ा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। आप कमेंट करते हैं तब मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मुझको पता चलता है येस आई एम डूइंग द राइट थिंग। सो प्लीज़ कमेंट, आई वुड लव टू सी योर कमेंट। ओके, शेयर कर दें एक बंदे को जिसके चेहरे पर आप स्माइल देखना चाहते हैं, कोई फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी अच्छा दोस्त है उसको प्लीज़ शेयर करें और बताएं कि यहाँ से पढ़ो और धीरे धीरे करके इंप्रूव करो। 450 से ज़्यादा वीडियो डले, 480 समथिंग यार दोस्तों, एक बार देख लेना ना। आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, दिल खुश हो जाएगा। आप कहोगे अब जाके कंटेंट मिला है सही वाला। पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम को करो ज्वाइन, वहाँ आपको लिंक मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना दोस्तों, काफ़ी प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोस, तो बहुत ईमानदारी से पढ़ा है मैंने, आपको बहुत पसंद आएंगे। और लास्ट बात ये है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो भैया जीवन का हो जाएगा उद्धार, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है और शानदार तरीके विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स और ऑसम एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि मिस मत करना। और सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी मंटी सब बजा दो, बिल्कुल जैसे मंदिर में बजाते हो ना वैसे ही। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। और लास्ट बात दोस्तों, ये रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। 5 से 6 घंटे जो हर दिन पढ़ेगा, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन धूम तो वही बंदा मचाएगा जो कंसिस्टेंट हार्डवर्क करेगा। और ये लास्ट में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर किसी को लगता है कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ही और शी कैन मैसेज मी। ये जो भी कुछ पूछना है अपने पढ़ाई से रिलेटेड, लाइफ कुछ भी, है ना, और कुछ भी लाइफ से रिलेटेड किससे भी, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। चलो थैंक यू सो मच। Never ever give up, be consistent towards your goal and be proud of who you are, because you are unique in this world and no person is like you, so you are unique. Just be proud of yourself. Okay, chalo bye.